तो अब आपको हम ऐसी बाइक स्कूटी दिखाने वाले हैं जिसके बारे में ऐसा दावा है जो स्टार्टअप है वो राइट नाम है इनका कि ये रुकेगी नहीं, बैटरी ख़त्म हो जाएगी तब भी ये चलती रहेगी। तो क्या उसके लिए अल्टरनेटिव तैयार किए वो समझने का प्रयास रहेगा। आपका नाम राहुल है, थोड़ा अपनी गाड़ी के बारे में अपने स्टार्टअप के बारे में बताएं। श्योर। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग, मेरा नाम राहुल वेंकटरामन है। मैं को फाउंडर और सीईओ ऑफ ईवो राइड मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड है। बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप है हम। तो हम प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं डाउन टाइम का। किसी भी स्कूटर ले लो, कार, स्कूटर, बाइक, उसमें चार्जिंग लगता है। मतलब आप 3 घंटा 4 घंटा वेट करते हैं, इसमें चार्जिंग नहीं लगता है। इसमें बैटरी स्वैपिंग का न्यू कॉन्सेप्ट है और उसमें भी स्पेसिफिक ये आइडिया है हमारा कि फ्लोर में बैटरी है आपका। जब स्वैप, ये बैटरी है तो इसको स्वैप करेंगे और नया बैटरी इसको डालेंगे अंडर 30 सेकेंड्स, तो आपका वेटिंग टाइम 0 है। ये बहुत फ़र्क पड़ेगा फ्लीट्स को, जहाँ पे मतलब ईवी को लेकर एक मन में डाउट आता ना कि अगर बैटरी ज़्यादा लंबा तो चल नहीं पाएंगे। कितना एक माना जाता है 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर होता है माइलेज एक तरीके से देखा जाए। तो आप कह रहे हैं कि आप 3 बैटरी ऑप्शन अवेलेबल कराएंगे, तो इस गाड़ी में 3 बैटरी आ जाएंगी। कैसे आएंगी? तो इधर फ्लोर पे एक बैटरी आ जाएगा और इसका स्पेशलिटी यही है कि अंडर द सीट आप 2 और बैटरी स्टैक कर सकता है। अच्छा, तो टोटली 240 किलोमीटर मिल जाएगा आपको। एक बैटरी 80 किलोमीटर, एक बैटरी 80 किलोमीटर का। तो आप स्टोरेज की टाइम जगह दे दी है तो यहाँ पे हो जाएंगे। करेक्ट, एब्सोल्युटली। मतलब कि वही जो आप बता रहे हैं कि गाड़ी रुके ना, हमें ना एब्सोल्युटली 240 किलोमीटर चल जाए, Yes. उसके लिए तो ये ऐसा आप ही लोग कर रहे हैं कि और लोग भी कर रहे हैं? तो क्योंकि बाइक्स तो ईवी तो बहुत सारी कंपनीज आ गई मार्केट में। करेक्ट। तो बैटरी स्वैपिंग न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब है बैटरी स्वैपिंग जैसा हम कर रहे हैं। 3 बैटरी का ऑप्शन कोई नहीं दे रहा है। और हमारा एक और अलग यही बात है कि वो बैटरी स्वैपिंग स्टेशन है इतना छोटा, क्योंकि बैटरी स्वैपिंग का यही लिमिटेशन कि वो बहुत एक्सपेंसिव है करने के लिए, सेटअप करने के लिए, रन करने के लिए। तो उसका जो आपको 15 एम चार्जिंग सॉकेट में जाएगा बैटरी और आपको सिर्फ 30 सेकंड में वो स्वैप करना है। और उस स्वैप स्टेशन को आप ऐसा पेट्रोल बंक के जैसा बड़ा जगह नहीं चाहिए, आप सिर्फ एक बेकरी या किराना स्टोर में रख सकते हैं। इसमें चार्ज भी होता है? यस। अच्छा, इसी में चार्ज भी होता है, चार्ज कर लो, इसमें रखो 3 बैटरी और चल दो। Yes. कॉस्ट क्या आती है इसकी? सो इसके हम टेस्ट कर रहे हैं। सो वी वांट टू कीप द स्कूटर्स प्राइस अंडर 80,000 रुपीज़। हमारा ये अलग है कि स्कूटर का प्राइस अलग है और बैटरी का प्राइस भी अलग है। तो आप स्कूटर का प्राइस अंडर 80,000 मिल जाएगा आपको, और बैटरी का बैटरी एज अ सर्विस, मतलब आप बैटरी ओन नहीं करोगे, हम आपको बैटरी रेंट में देंगे। तो आप 2 रुपीज़ पर किलोमीटर लगभग देंगे, जितना किलोमीटर चलाओगे उतना देंगे बस। एक बैटरी आप गाड़ी के साथ देंगे, ऐसा कह रहे हैं? yes. तो जो आपको एक्स्ट्रा बैटरीज अगर चाहिए Correct. तो वो आप रेंट पे दे देंगे? करेक्ट। नो, एक बैटरी भी रेंट पे देंगे, 3 भी रेंट पे देंगे। आप पे रेंट का, आपका ओनरशिप का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम जब बैटरी आपको ओनरशिप में दे देंगे ना, उसके प्रॉब्लम ये है कि वारंटी का होगा और जब प्रॉब्लम होगा क्या होगा, तो उसका सब प्रॉब्लम्स हटा देंगे हम। तो हम बैटरी ओन करेंगे। मान लो कोई खरीदना चाहे बैटरी तो कितने की पड़ेगी? अभी खरीदना का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि स्वैपिंग का हमारा बिजनेस मॉडल है। यही कॉन्सेप्ट बनाया है। Yes. मशीन आप कह रहे हैं कि आप शहर जैसे बैंगलोर में शुरू कर रहे हैं तो वहाँ अलग अलग जगह लगाएंगे, सेंटर्स रखेंगे उसके। करेक्ट। तो आप स्वैप करते चलो लेकर। एग्जैक्टली जैसा पेट्रोल। आइडिया कहाँ से आया, ये फंडिंग कैसे मिली? हमारा एक्चुअली फंडिंग अभी बूटस्ट्रैप्ड है। हम एक्चुअली वी आर लुकिंग फॉर इन्वेस्टर्स, बट हमारा वी हैव गॉट अ फ्यू ग्रांट्स फ्रॉम द MNRE। वी हैव एबल टू मीट मोदी जी। हम लास्ट ईयर गांधीनगर में वी मेट मोदी जी, डिस्प्ले करे, और वी गॉट क्लोज टू 33 लाख रुपीज़ इन ग्रांट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से 30 लाख ग्रांट्स आपको मिली हैं? Correct. उस पर आपने शुरू किया है, अभी आप इन्वेस्टर की तलाश में हैं Exactly. जो आपको बढ़ाने में इसको मदद करे। एग्जैक्टली। ओके। आपका भाई साहब क्या रोल है इसमें? I'm the project manager, so I called our CEO just. तो फंडिंग दिलाने में इन्होंने हेल्प किया आपकी? यस, ये हेल्प करेंगे और फंडिंग के लिए। अच्छा। हेलो। तो जैसा कि इनका मैंने आइडिया देख लिया, समझ लिया, तो इन्होंने बताया कि गवर्नमेंट से इनको ग्रांट मिली है और मदद का काम आप लोगों ने किया है। क्या नाम है आपका? सो मेरा नाम सुदीप अंबारे है एंड मैं ARI एमटिफ जो है एज एन इंक्यूबेटर उसका जी। तो ARI जो है ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया है और एमटिफ उसका सेक्शन 8 कंपनी है विच इज़ एन इंक्यूबेटर। सो एमटिफ का मतलब है एडवांस्ड मोबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन फाउंडेशन। ये एक सेक्शन 8 कंपनी है जिसकी स्थापना की गई है इनोवेशंस को सपोर्ट करने के लिए फ्रॉम कॉन्सेप्ट लेवल टू कमर्शियलाइजेशन लेवल। और जैसे आपने देखा, हमने काफ़ी ऐसे इनोवेटर्स हमसे जुड़े हुए हैं। इनको हम पहले इवैल्यूएट करते हैं कि ये किस लेवल पे है,
किस लेवल तक पहुंचना चाहते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनको क्या क्या ऐसे रिसोर्सेज लगेंगे। मान लीजिए उनको एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है, उनको R&D लैब्स का एक्सेस चाहिए, उनको स्ट्रेटेजिक फंडिंग चाहिए जो गवर्नमेंट की अपनी अलग अलग योजना के अंतर्गत हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हर स्टेप उनकी जर्नी में उनको अलग अलग जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो ARI एमटिफ फैसिलिटेट करने की इच्छा रखता है। ये सिर्फ सीमित ऑटोमोबाइल्स तक है अभी कम? तो मोबिलिटी का अगर हम दायरा बात करें तो ऑटोमोटिव तो एक सेगमेंट हो गया आज मोबिलिटी में, क्योंकि आप देखते हैं आज जैसे मेट्रो हो गया, ट्रेन्स हो गई, हमारी हाई स्पीड ट्रेन्स हाइपर लूप हो गई, हम स्पेस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, हम ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली मोबिलिटी सेक्टर के अंदर में जो जो एलिमेंट्स आते हैं, चाहे वो पार्ट मैन्युफैक्चरिंग हो जाए, चाहे वो व्हीकल प्लेटफॉर्म हो जाए, चाहे वो इवन आपका AI एनेबल्ड सर्विसेज हो जाए, या फिर जैसे स्वैपिंग टेक्नोलॉजी है, वो पूरी मोबिलिटी के अंदर में आती है, ना कि सिर्फ ऑटोमोटिव तक रिस्ट्रिक्ट कर रही है उसको। आपने इनको फंडिंग दिलाई, मान लो कोई नया आदमी आपको देख सुन रहा हो तो आप कैसे हेल्प कर सकते हो उसकी? सबसे पहले हम क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को कि अगर आपके पास में कोई इनोवेटिव सोल्यूशन है जिसका आपको लगता है हमारे देश के लिए कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं हम लोग, वो आप हमारे तक पहुंचाइए। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हम लिंक्डइन पे हैं। ईमेल आईडी बता दीजिए। तो हमारा ईमेल आईडी है info@amtifarai.org। तो वो हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा लिंक्डइन पेज है, आप वहाँ पर हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम आपसे केवल सिर्फ आपका आइडिया जो है वो आप क्या करना चाहते हैं और कहाँ पहुँचना चाहते हैं, इतना अगर आपसे समझ लिया हमने, तो उसके बीच का जो पूरा है रास्ता वो हम आपके साथ में बैठ कर के एक प्लान ऑफ एक्शन बनाते हैं। आपकी फंडिंग रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ आनी चाहिए, कहाँ आपको फ़ंड इन्वेस्ट करना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आज की तारीख में आप देख रहे होंगे कि देश में बहुत सारे पेटेंट्स की बात की जा रही है। तो पेटेंट रियलाइज़ करने के लिए भी आपको अगर IP अटॉर्नीज़ या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सपोर्ट चाहिए, वो भी हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इट्स अ कंप्लीट पूरा अपना कॉन्सेप्ट तैयार कर दिया आप लोगों ने, शुरुआती इनकी हेल्प की, अब इनको इन्वेस्टर की ज़रूरत है तो वो कैसे करेंगे? अब जैसे आप स्टार्टअप महाकुंभ में आए हैं, पिछले 2 दिन में ही इनको इतना अच्छा फीडबैक मिला है बोथ फ्रॉम द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जिनके बड़े बड़े पॉलिसीज़ हैं, जो मल्टी करोड़ पॉलिसीज़ हैं, जो बोलते हैं ना स्टार्टअप से स्केल अप तक ले जाने के लिए काम आते हैं। वैसे ही हमारे पास में भी कई ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनके साथ हमारा पहले से ही एक MOU है। तो हम उनको वो टेक्नोलॉजीज़ का एक्सेस देते हैं जिसका शायद उनको आज की तारीख में आइडिया, इम्प्लीकेशन, उसका इम्पैक्ट पता भी ना हो। तो बेसिकली इसको अगर हम कहें एक सिंपल टर्म में मैच मेकिंग होता है। दोनों पार्टीज़ को हम उनकी खूबियाँ समझाते हैं ताकि मान लीजिए हमारा एक स्टार्टअप है जिसको एक इन्वेस्टर चाहिए, वो इन्वेस्टर किस टाइप का चाहिए, किस टेक्नोलॉजी में उसको इंटरेस्ट है, वो भी एक अलाइनमेंट बैठना चाहिए। ये केवल पैसा इन्वेस्ट करने की बात नहीं है, इट्स मोर ऑफ अ रिलेशनशिप बिल्डिंग, क्योंकि ये काफ़ी लंबा चलता है प्रोसेस। वो आइडिया जनरेट होगा, उसको हम टेस्ट करेंगे, सर्टिफाई करेंगे, मार्केट में लॉन्च करेंगे, और ये पूरे सेगमेंट में इन्वेस्टर उनका एक पार्टनर बनता है इन द एंटायर जर्नी। सो दैट मैच मेकिंग प्रोसेस वी एनेबल थ्रू द सर्विसेज ऑफ ARI एमटिफ। थैंक यू। एक बार बाइक भी अपनी दिखा देते हैं आप। स्कूटी तो आपकी देख ली, बाइक में कहाँ पर जगह है, कैसे हो पाएगा ये? तो ये एक्चुअली हमारा एक दूसरा स्टार्टअप है। ये दूसरा है? हाँ, मैं आपको बता देता हूँ जी। तो ये हमारा एक स्टार्टअप है जिसको हमने मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज़ के एक प्रोग्राम के अंतर्गत सपोर्ट किया था। तो इसमें हमने जो माइक्रो कंट्रोलर है उसके लिए हमने इन्वेस्ट किया था थ्रू गवर्नमेंट। ये कैपिटल गुड स्कीम के अंदर आता है। तो देश के लिए जो नए नए अपनी आधुनिक टेक्नोलॉजीज जो हम बना रहे हैं उसका बड़ा इम्पैक्ट होना चाहिए, और सबसे ज़्यादा हमारी डिपेंडेंसी दूसरे देशों पे ना हो, हम खुद इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करके आगे मार्केट में ला पाएँ, ये हमारा इंटेंट था इसमें। क्या टेक्नोलॉजी नया क्या है इसमें? इसमें अगर हम बात करें तो ये जो है हाई स्पीड इलेक्ट्रिक बाइक है, ये हाई वोल्टेज सिस्टम्स पे चलती है। तो आपने देखा होगा कि आजकल सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये चल रहा है मार्केट में कि 2 व्हीलर का चार्जर अलग होता है, 4 व्हीलर का अलग होता है। इस बाइक में हमने क्या इंटीग्रेट करवाया है, अगर आप यहाँ चार्जिंग पोर्ट देखें, दिस इज़ अ CCS टाइप 2 चार्जर जो आप नॉर्मली 4 व्हीलर्स के लिए यूज़ करते हैं। तो अब आपको जो कॉमन इन्वेंट्री है, आपकी जो कॉमन चार्जर इकोसिस्टम है पूरा, आप उसी को यूज़ करते हुए आप इसको कर सकते हैं थ्रू एन ऑनबोर्ड सिस्टम, और ये हाई परफॉर्मेंस है। कितना स्पीड इस पे हाई? वो फिलहाल हम बता नहीं पाएंगे, बट काफ़ी अच्छी। अंदाजा की लगभग आप इतना मान लीजिए इट्स अ हाई स्पीड इलेक्ट्रिक मोटर बाइक। 200 पार चली? नहीं, वैसा तो नहीं होगा, बिकॉज उसकी परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल अलग होती है, बट एक आपकी नॉर्मल जो बाइक होती है उसके इक्वलेंट परफॉर्मेंस ये देगी, क्योंकि इसमें
टॉर्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, पिकअप काफ़ी अच्छा होता है, एक्सेलरेशन काफ़ी अच्छा होता है। और इसमें आपको एक चीज़ और खूबी आएगी कि इसका परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी स्टेबल है कंपेयर टू दी अदर बाइक्स ऑल्सो। तो हमने इसको काफ़ी हद तक एक ऐसे लेवल पे ला करके रखा है कि दिस इज़ अ ट्रूली वन पैकेज सोल्यूशन। मतलब आपको एक बाइक में जो जो फीचर्स चाहिए जो हम नॉर्मल देखते हैं पेट्रोल बाइक्स में, वो इसमें हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। ईवी बाइक ही है वो प्रॉपर। कंप्लीट ईवी कितना माइलेज देते हैं, मतलब एक बार चार्ज होने में कितना? ये अगर हम देखें हाई परफॉर्मेंस में तो इट कैन गो अप टू 120, 150, 200 बेस्ड ऑन ड्राइवर परफॉर्मेंस, क्योंकि ड्राइवर के हाथ में होता है कि कितना आप उसको एक्सेलरेट चलाएंगे उतना कम चलेगी, इतना आराम से चलाएंगे। जी। बट इसका देश में आराम से चलाएंगे तो बेहतर है। देखिए, अगर आप जिससे बात करें कोई भी फ्यूल इकोनॉमी चाहिए तो आपको एक सर्टेन स्पीड, सर्टेन ड्राइवर जो बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत आपको उसको चलाना होगा, तो वो हम इसमें पूरा देख सकते हैं। कॉस्ट इसकी क्या रहेगी? ये अभी हमने लॉन्च की है हमारे स्टार्टअप के साथ में। लॉन्च हो गई है मार्केट में? उन्होंने प्री ऑर्डर्स एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। इंट्रोडक्टरी प्राइस उसकी 2.39 लाख की है एंड प्री बुकिंग्स ऑलरेडी शुरू हो गई है। काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन मिल रहा है। ऑल इंडिया हो रहा है कि किसी स्पेसिफिक सिटी? ये स्टार्टअप चेन्नई बेस्ड है, तो उन्होंने धीरे धीरे उसको फेज बाय फेज लॉन्च करने के लिए किया है। चेन्नई एंड नेबरिंग स्टेट्स में बात चल रही है अभी, क्योंकि हमारा जैसे रोल है कि इनका टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट तो हो बट कमर्शलाइज करके लोगों तक भी उसको पहुंचाया जाए। तो ये हमारा एक एग्जांपल है वैसा ही। ये कंप्लीट सोल्यूशन मार्केट में अब लॉन्च हो गया है।